करते आज हम क्लास 10 के जो टेंस अगला टेंस है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, हमने इतने दिनों के अंदर जो दो टेंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आज टेंस अगला है जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन जो भी कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, जैसे मोहन विद्यालय जा चुका है, तो ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंदर कार्य क्या होता है, पूर्ण हो चुका है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करोगे आप? आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, इसकी पहचान क्या करोगे या रिकॉग्नाइजेशन? तो पहचान इस टेंस की होती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया हुआ है या किया हुआ है, ये कोई भी कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, तो वो हमेशा ही परफेक्ट में आएगा। इसमें देखो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, किया है, आदि सब। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन का अर्थ है पहचान। ये हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या दिया है या किया है, ये कोई भी कार्य अगर पूर्ण हो चुका है, जैसे उसने अपनी अंगुलियां वो काट ली, तो ये कार्य वो पूर्ण हो चुका है उसका। तो इस तरीके से अगर कोई भी कार्य पूर्ण हो चुका है और वर्तमान में है, तो हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। देखो ये तो है हिंदी के अंदर पहचान। अब इंग्लिश में आप किस तरीके से करोगे? तो इंग्लिश में एडवर्ब से आप करोगे। आइडेंटिफिकेशन of English sentence, English sentence। तो इसके अंदर देखो इंग्लिश सेंटेंस में आपको करना क्या है, इसके अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम का ध्यान रखना है। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के अंदर जो भी समय अगर आ रहा है तो उसके अंदर आपको ये एडवर्ब होती है इस टेंस की। कौन कौन सी होती है इस टेंस के एडवर्ब में? तो जैसे देखो जस्ट, सोफा, येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, लेटली और अप टू नाउ, अप टू दिस टाइम, अप टू दिस मोमेंट। तो इस तरीके से ये इस टेंस की एडवर्ब में होती है। यानी आपको ये टेंस की एडवर्ब है वो
याद रखनी है। तो कौन कौन सी है, जैसे देखो जस्ट, जस्ट का अर्थ होता है तुरंत या अभी भी, तुरंत। इसके बाद में देखो जैसे ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले तैयार होना, पहले से ही। इसके बाद में रिसेंटली, रिसेंटली करते हैं हाल ही में, हाल ही में या पहले से ही। इसके बाद में लेटली, लेटली का अर्थ भी हाल ही में होता है। ये ध्यान देना है आपको कि एल दो ही ऐसी एडवर्ब हैं जो इस टेंस के और जिस टेंस के साथ अगर एल वाई आया हुआ है एडवर्ब, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस की होगी। ये ध्यान रखना है। केवल दो ही ऐसे जो एडवर्ब हैं वो इस टेंस की होगी एल वाई की, और जितनी भी एल वाई के है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस की होगी। ये ध्यान रखना। लेटली, लेटली के बाद में येट, येट अब तक या फिर भी, तक के, और सो फार, ये जहां तक, जहां तक। इसके बाद में अप टू, नाउ, इन अब तक के, अप टू, एट दिस टाइम, ये टाइम भी लिख सकते हो, अप टू दिस टाइम, और up to this moment। ये up to के साथ में जो भी टाइम आ सकता है तो आपको ध्यान ये देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही एडवर्ब होगी। up to now, ये अब तक, up to this time उस समय तक, this moment उस क्षण तक। तो इस तरीके से ये ध्यान देना है कि इस टेंस के अंदर ये एडवर्ब है वो याद रखना है। यही एडवर्ब है मैन, मैन आने वाले एडवर्ब है येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट और सो फार। ये एडवर्ब है और नाउ, अप टू नाउ, यही एग्जाम के अंदर आती है बार बार। तो इस तरीके से अगर ये एडवर्ब है, जैसे देखो जस्ट तुरंत ही, ऑलरेडी तैयार होना, पहले से ही, रिसेंटली हाल ही में जो भी घटना घटित हो रही है, लेटली का हाल ही में होगा, देर से, येट, येट का अब तक या फिर भी, सो फार जहां तक, और अप टू नाउ ये अब तक ये, अप टू दिस टाइम ये उस समय तक, अप टू दिस मोमेंट इन उस क्षण तक। तो फिर विद्यार्थी इस तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये एडवर्ब है वो याद करनी। इस एडवर्ब को अनुसार ही हम करेक्ट फॉर्म में वो भर सकते हैं। इसमें जस्ट है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है, लेटली है, येट है, सो फार या अप टू नाउ है, अप टू दिस टाइम है, अप टू दिस मोमेंट है। तो इस तरीके से हिंदी में इस तरीके से पहचान कर ली कि ये, और इंग्लिश में यहाँ पर एडवर्ब के अनुसार कर सकते हो, और हिंदी के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है या कार्य कोई पूर्ण हो चुका है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद में देखो इस टेंस की मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है।
तो इस टेंस की मेन वर्ब हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये मेन वर्ब हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हमेशा ही हैज और हैव होगी। हेल्प टू दो होती है हैज और हैव। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज और प्लूरल जो नाउन या प्रोनाउन के साथ हैव आएगा। जैसे देखो यूज ऑफ हैज, तो इसका लिखो यहां पर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जो पहले पढ़ चुके हैं प्रोनाउन। नाउन लिखो नाउन। इस तरीके से देखो यूज ऑफ हैज का प्रयोग करना है सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। सिंगुलर नाउन जैसे मोहन नाउन है, सीता है, गीता है, और प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, तो ये हमेशा ही इसके साथ में हैज आएगा। यूज ऑफ हैव, तो हैव के अंदर ये ध्यान देना ये हमेशा ही प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। तो प्लूरल नाउन प्रोनाउन दोनों से, जैसे राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, जो मोहन एंड सोहन, तो इस तरीके से ये नाउन हो जाएंगे। और प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जानते हो आप, यू, वी, आई और दे। तो इस तरीके से देखो इस टेंस की मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा ही परफेक्ट की जितने भी टेंस है उसके अंदर हमेशा ही पार्टनरशिप परफेक्ट ही होगी। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही हैज और हैव होगी। इसके बाद में हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ। अब हम जो आज अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं आगे। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस पहला पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यहां पर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का सब जानते हैं। साधारण वाक्य होगा, तो इसका देखो पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न आएगा आपके इसके अंदर सब्जेक्ट पहला आएगा, बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव दोनों में से एक का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न। सब्जेक्ट लिखना पहले करता, बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज दोनों में से एक, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है जो भी वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर लिखना है। तो जैसे देखो वाक्य पहला है उसने अपनी अंगुली काट ली है। तो इसमें देखो कार्य पूर्ण हो चुका है, काट ली है। इन काटने के बाद में ही उसने कहा कि उसने अपनी अंगुली वो काट ली है, यह है। तो इसके अंदर भी आप ये देखो उसने कहते हैं ही, क्या आएगा, ही काट ली है, उसने अपनी अंगुली काट ली है, तो इसमें आ जाएगा ही कर दो। ही के अनुसार ये
इसके बाद में क्या आएगा, हैज के बाद में काटना को बोलते हैं कट, और अपनी अंगुली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिज और फिंगर। तो इस तरीके से आपको करना, पहले कर्ता लेना है, कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब लेना है। वर्ब इन कट की तीनों फॉर्म में सेम होती है, कट, कट ए और कट, ये ध्यान देना है, इसकी तीनों फॉर्म में वो सेम होती है। तो कट लिया जाएगा यहाँ पर, और अपने ये इसके दूसरा सेकंड वर्ब इज फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट ली। अगला देखो 2 नंबर, हम उससे चिड़ियाघर हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। तो इस तरीके से इसमें देखो आप पहचान कर लोगे चुके हैं होते ही तुरंत आपको पहचान हो जाएगी परफेक्ट क्या है। इसके बाद में परफेक्ट का आप देखना है कौन सा भाग है। यहाँ देखो साधारण है, उसके अंदर प्ले स्टॉप है या खड़ी भाई है, तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का वो सूत्र है, इसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे सब्जेक्ट को लेना है तो वी, अभी देखो प्लूरल प्रोनाउन है, तो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा हैव, वी हैव। अब देखो देखना, देखना को बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं, सी, सॉ और सीन। ये ना आपको वर्ब है वो याद करनी है। वर्ब है आपकी पिछली क्लास में जो है आपके पास में सामग्री, उसे आप देख लो और उसे वर्ब याद करते रहो, एक दिन की 5 या 10 वर्ब पढ़ते रहो। इसमें आ जाएगा सर्च करो ये सीन, तो ये आ गया सीन। इसके बाद में उस, तो दैट और जून, चिड़ियाघर में बोलते हैं जून, दैट जून और प्ले स्टॉप। तो इस तरीके से वी हैव सीन दैट जून। आगे देखो अगला वाक्य है, जैसे वाक्य है 3 नंबर, हम उससे उस महाराजा को देख चुके हैं। हाय महाराजा जो आपकी दूसरी किताब है उसके अंदर पाठ में है, हम उस महाराजा को देख चुके हैं। तो इसके अंदर देखो वही है, सब्जेक्ट लेंगे पहले, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वी हो जाएगा, हम वो वी बोलते हैं, वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है, और देखना वो सीन हुई, सीन। इसके बाद में उस, तो उसको क्या बोलेंगे, हाई, तो यहां पर हो जाएगा हाई महाराजा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, वी हैव सीन हाई महाराजा। तो अगला देखो एक और, तो अगला जैसे वाक्य है मोहन मैदान में फुटबॉल खेल चुका है। तो इस तरीके से देखो मोहन मैदान में फुटबॉल है वो खेल चुका है, तो इसके अंदर भी चुका है क्योंकि ये कार्य पूर्ण हो चुका है। तो इसका देखो आगे
इस तरीके से करना है। मोहन आ गया, मोहन सब्जेक्ट, बाद में आ जाएगा एस और क्या नाम बोलते हैं, प्लेट, प्लेट हो जाएगा। इसके बाद में क्या खेलता है वो, फुटबॉल, और इन द ग्राउंड या फील्ड, प्लेग्राउंड भी बोल सकते हैं या ग्राउंड। तो फिर ये विद्यार्थियों को इस तरीके से बाद में प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेशन, उसके बाद एडवर्ब, बाद मेन वर्ब के बाद में जो इसका हैज है इन हेल्पिंग वर्ब का किस तरीके से यूज करना है। इसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस इन साधारण वाक्य उसका पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की कंट्रोल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस तरीके से हमने जो आज जो 4 वाक्य किए थे, और इस तरीके से आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो वर्ब का यूज करना है, बाद में ऑब्जेक्ट, बाद में अदर। तो इस तरीके से आज अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। कल हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में विस्तार से जो चर्चा